Good morning, chemistry students. Welcome to chemistry class. In today's class, we will continue anomalous behavior of the beryllium. In yesterday class, we discussed what is the reason of showing anomalous behavior by the beryllium. What was the reason? Once again you can remember. First reason was the smaller size. Second reason was high annihilation enthalpy, okay, and more electronegative. And third one is the absence of vacant d orbital. पर हमने पहले ही बताया कि जितने भी सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट हैं सब में यही एनॉमलस बिहेवियर के लिए यही पॉइंट रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद स्टूडेंट हम लोगों ने देखा कि एनॉमलस बिहेवियर अगर बेरिलियम शो करता है अपने ग्रुप से तो उस ग्रुप में क्या क्या ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो है कि बेरिलियम शो करता है, अदर नहीं शो करते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कि हार्डनेस को देखा था, मेल्टिंग पॉइंट देखा था और इसके बाद एसिड के साथ रिएक्शन देखा था। तो ये सारी चीज़ें जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल भी देखा था। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब आज कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ ऐसे बिहेवियर हैं जो कि रिएक्शन शो नहीं करता है। कौन नहीं करता है रिएक्शन शो? वो जो है कि बेरिलियम तो शो करता है, बेरिलियम वो रिएक्शन शो नहीं करता है। और कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो बेरिलियम शो करता है, बाकी ग्रुप नहीं शो करते हैं। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो बेरिलियम शो नहीं करता, बाकी ग्रुप वाले करते हैं। तो उस तरह से आज पहला हम रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन विद द वाटर। रिएक्शन विद वाटर। क्या रिएक्शन है? बेरिलियम तो वैसे कोई रिएक्शन नहीं करता है वाटर के साथ, अगर हाई टेम्परेचर कर लें तो भी, ठीक है। बेरिलियम बी डू नॉट रिएक्ट with water even at high temperature. Even at high temperature, हाई टेम्परेचर पे भी रिएक्शन नहीं करता, बल्कि जो दूसरे होते हैं while other alkali metals, other alkaline earth metal, metal react with water at room temperature. ओके, तो बाकी के जो है रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो एक तो ये बेरिलियम की वो प्रॉपर्टी होगी जो कि बाकी शो करते हैं और ये नहीं शो करता है। दूसरा हम देखेंगे कि एम्फोटेरिक नेचर। Oxides and hydroxide
oxides and hydroxide of Be are amphoteric in nature। ठीक है, तो बेरिलियम के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं और जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। वो जो है कि एसिड से भी रिएक्शन करते हैं और बेस से भी रिएक्शन करते हैं। अगर ये एसिड से रिएक्शन करते हैं तो साल्ट बनाएंगे डिजॉल्व होकर के, और अगर एल्कलाइन के अंदर डिजॉल्व किया जाएगा तो बेरिलाइट बना लेते हैं। ठीक है, फॉर्म साल्ट विद द एसिड, फॉर्म साल्ट with acid and berilate in alkali, berilate with बेस, और यहाँ पे अल्कली भी लिख सकते हैं, अल्कली माने वाटर सॉल्युबल बेस। ठीक है, तो इनकी जो ऑक्साइड है वो तो एसिड के साथ साल्ट बना लेते हैं, या जो हाइड्रोक्साइड है एसिड के साथ साल्ट बना लेते हैं, लेकिन जो एल्कली होते हैं उन एल्कली के साथ क्या बना लेते हैं, बेरिलेट बना लेते हैं। एक स्पेशल टाइप का साल्ट होता है ये। चलिए नेक्स्ट ये हम यहाँ पे इसका यूज आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे एक रिएक्शन और देखेंगे जिसका जो एनामलस बिहेवियर के रूप में रिफ्लेक्ट करता है या रिफ्लेक्ट होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बाइड। नेक्स्ट वन इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बाइड। कार्बाइड का फॉर्मेशन, अब हीट करने के बाद बेरिलियम जो है कि कार्बन से रिएक्शन करके कार्बाइड तो बना लेता है, लेकिन जब हम उसको वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करते हैं तो वो मीथेन बनाता है। ऐसा काम केवल बेरिलियम ही करता है। बाकी के क्या होते हैं कि वो जो कार्बाइड्स बनते हैं, अदर मेटल कार्बाइड्स बनते हैं, वो सारे कार्बाइड्स जो होते हैं हाइड्रोलिसिस करके एसिटाइलिन देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे यहाँ पे बी ऑन हीटिंग with carbon forms Be2C beryllium carbide, and on hydrolysis with water gives मीथेन। क्या देता है, मीथेन CH4। वाइल जबकि दो दूसरे हैं, वाइल अदर react with carbon form carbide and form carbide form
कार्बाइड M2C, which on hydrolysis give give एसिटाइलिन। ठीक है, बाकी क्या बनाए, एसिटाइलिन बना लिया, बाकी ने क्या बना लिया, एसिटाइलिन। तो ये सारा हम लोगों ने देख लिया एनामलस बिहेवियर। एक बार वो सारे बिहेवियर को एक बार फिर से हम जान जाते हैं। जैसे एक हार्डनेस है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, आयनाइजेशन पोटेंशियल, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ कार्बन एंड कार्बाइड फॉर्मेशन, amphoteric nature, okay, and these are the all reactions which are due to the abnormalities in the beryllium, and abnormalities are smaller size, absence of vacant d orbital, high potential ionization potential एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस तरह से हमने देख लिया कि कैसे बेरिलियम के कारण, बेरिलियम में जो एबनॉर्मल बिहेवियर है वो किसके कारण है और कौन कौन से एबनॉर्मल बिहेवियर, ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब ये जो हमने एक बात बताई थी कि जो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं थर्ड ग्रुप के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, तो यहाँ बेरिलियम भी जो है डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है एल्यूमिनियम के साथ। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ किस तरह का डायगोनल रिलेशनशिप बताता है, और जबकि हम लोग जानते हैं कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, कि जो फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड और थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं डायगोनली एक दूसरे के साथ कुछ न कुछ सिमिलैरिटी शो करते हैं। उस सिमिलैरिटी के बेस पे हम उसे डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। आई बात सुनने, तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। ओके, डायगोनल रिलेशनशिप between B and Mg। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है कि क्या क्या ये बिहेवियर डायगोनल शो करते हैं। कुछ ऐसे, जैसे पहले की अगर हम बात करते हैं फर्स्ट यहाँ पे सिमिलैरिटीज, जैसे हमने बताया कि जो डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है कि फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं पीरियड के, वो डायगोनली एक रिलेशनशिप शो करते हैं। तो वहाँ पे डायगोनल रिलेशनशिप करने का मतलब है कि वो डायगोनली एक दूसरे से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, तो अब इस तरह से वो एक तरह से ब्रिज एलिमेंट हो जाते हैं दो ग्रुप के बीच में। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं रिएक्शन विथ एयर। ठीक है, रिएक्शन विथ एयर, एयर के साथ इन दोनों का रिएक्शन कैसा होता है, लिथियम एल्यूमिनियम का बहुत स्लो होता है। ठीक है, दोनों क्या होते हैं, बहुत स्टेबल होते हैं, बोथ आर स्टेबल, बोथ आर स्टेबल इन एयर। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि ये मेटल जो होते हैं वो बहुत स्लो रिएक्शन करते हैं, उनका पोटेंशियल उतना निगेटिव नहीं होता जितना कि अल्कलाइन अर्थ मेटल और उनका होता है। एक तो साइज का फैक्टर यहाँ पे है, ठीक है,
तो अगर ये रिएक्शन बहुत स्लो करते हैं तो पहले क्या करते हैं, एक ऑक्साइड मेटल बेरिलियम ऑक्साइड या एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है जो एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है, जो फर्दर रिएक्शन नहीं होने देता है, इसलिए उनको सेफ बचा लेता है। तो इसलिए जो ये बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट ये है रिएक्शन विथ वाटर। तो दोनों वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। रिएक्शन विथ वाटर, both do not react with water even on heating, both do not react with water even on heating, गर्म करने पर भी ये रिएक्शन नहीं करती, इसलिए हम बहुत आसानी से एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बना लेते हैं। ठीक है, और इसके पीछे क्या है, ये ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होने की वजह से ये जो है कि वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको फटाफट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, इरेज करते हैं इसको। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की बात आई तो हेडिंग एक डाल देते हैं यहाँ पे, तीसरा हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, both beryllium and aluminium are less electropositive due to smaller ionic radii। अब यहाँ पे हमने चार्ज की बात की इसलिए हमने आयनिक रेडियाई ली है। एटॉमिक रेडियाई भी इनकी छोटी होती है, एटॉमिक रेडियाई भी इनकी क्या होती है, छोटी होती है। अब चूंकि यहाँ पे चार्ज की बात थी तो हमने बोल दिया भाई कि आयनिक रेडियाई छोटी होती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, फोर्थ है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब ये भी नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं फ्लोरीन वगैरह के साथ। ठीक है, ये बहुत दोनों जो है कि बोथ बी एंड एयर फॉर्म नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स, numbers of complexes। ठीक है, बहुत सारे बनाते हैं। फ्लोरीन के साथ जो है कि ये बोथ फॉर्म फ्लोरो कॉम्प्लेक्स आयन, बोथ फॉर्म फ्लोरो कॉम्प्लेक्स आयन, दोनों फ्लोरो कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं। अब वो कॉम्प्लेक्स आयन कौन कौन से हैं, हम
जैसे कि BF4 2 माइनस, ओके, एंड AlF6 माइनस 2, चार्ज कितना, हाँ ठीक है, AlF6 माइनस 3, ये जो होते हैं कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं, नोट कर लीजिए फटाफट। और याद रखिए कि ये सॉल्यूशन जो बनाते हैं, इन सॉल्यूशन, ओके, बहुत जल्दी इसको नोट कर लीजिए आप लोग स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम इसके आगे अब देखेंगे कुछ और रिएक्शन जो कि दोनों शो करते हैं, ठीक है, जैसे कि अल्कली के साथ रिएक्शन, पैसिव नेचर, ये कुछ और है इनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो पहला इसमें हमारा हम देखेंगे रिएक्शन विद अल्कली, रिएक्शन विथ अल्कली, ठीक है। बेस के साथ दोनों रिएक्शन करते हैं और दोनों रिएक्शन करके लगभग सेम टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। बोथ रिएक्ट विथ अल्कली एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस H2 गैस, ठीक है। बेरिलियम रिएक्शन करता है NaOH से, टू, तो यहाँ पे रहेगा Na2O2 प्लस H2 गैस, इसको कहते हैं सोडियम वेरिनेट, ओके। इसी तरह से एल्यूमिनियम NaOH के साथ रिएक्शन करता है, सॉरी NaOH, ठीक है। अब यहाँ पे बनता है NaAlO2, सोडियम मेटाएल्यूमिनेट, और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये हमारा है सोडियम मेटाएल्यूमिनेट, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है कि रिएक्शन करता है जो है एल्कली के साथ और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। फटाफट नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। तो अब इसको नोट कर लिया सबने, चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे पैसिव नेचर। बोथ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम so passive nature, so passive reaction with concentrated HNO3 due to formation of
formation of protective oxide layer. Protective oxide layer. ओके, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर होता है ये कि जब ये इन्वायरमेंट, अब इसको अगर हम एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी। ये प्रोटेक्टिव लेयर जो है कि एसिड से रिएक्शन नहीं होने देता है। ये प्रोटेक्टिव लेयर क्या करता है कि बेरिलियम और एल्युमिनियम को एसिड के इफेक्ट से बचा लेता है। ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर ऑन दियर सरफेस, यहाँ पे लिख देते हैं ऑन दियर सरफेस, दियर सरफेस। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए फटाफट। अब इसके बाद लास्ट इसमें हम देख लेते हैं एम्फोटेरिक नेचर। ठीक है, एम्फोटेरिक नेचर। Both oxides and hydroxides, oxides and hydroxide of beryllium and aluminium are amphoteric in nature. Amphoteric in nature क्या होते हैं? एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। अब इस एम्फोटेरिक नेचर में मीन्स दैट इज they react with acid as well as base। ठीक है, तो ये हो गया इसका एम्फोटेरिक नेचर। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो इस तरह से हमने डायगोनल रिलेशन से कंप्लीट कर लिया। हमने देखा कि एयर के साथ भी इनका रिएक्शन दोनों का सेम है, रिएक्शन बहुत कम करते हैं। फिर उसके बाद वाटर के साथ रिएक्शन देखा हमने कि वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं शो करते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इनका बहुत कम होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, फ्लोराइड के साथ भी करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम लोगों ने देख लिया एम्फोटेरिक नेचर देख लिया और पैसिव नेचर भी देख लिया कि ये जल्दी एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं। अब थोड़ा सा एप्लीकेशन भी जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या हमारी लाइफ में इनका इम्पोर्टेंट है, थोड़े वो भी जानने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इम्पोर्टेंस of alkaline earth metals। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, पहला अगर हम देखें जो बेरिलियम है, ये पहला इंपॉर्टेंस है कि Be is used for making resistance corrosion free alloy, ऐसे alloy जिसके अंदर जंग नहीं लगते। ठीक है, ऐसे alloy जिनके अंदर जंग नहीं लगते हैं। ठीक है, और एल्युमिनियम
एलॉय ऑफ मैग्नीशियम और एल्युमिनियम जो होते हैं, एलॉय ऑफ Mg and Al are used to make lighter materials, हल्के lighter materials, ठीक है, हल्की मटेरियल्स बनाए जाते हैं इनसे, ठीक है। और उसका कारण है कि ड्यू टू हाई स्ट्रेंथ एंड हाई डेंसिटी ओके, एंड इज इन मशीनिंग, बहुत आसानी से हम मशीन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत आसान होता है इनके साथ मशीनिंग करना। तो ऐसे बहुत सारे अभी यूजेस हैं, अब आप इसको देख लीजिएगा ज़रूर से। जो स्ट्रोंशियम कार्बोनेट है उसका टीवी स्क्रीन बनाने में किया जाता है, ग्लास जो टीवी स्क्रीन की कलर होती है उसको बनाने में किया जाता है। हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड का यूज जो है कि जो सड़क पे बर्फ़ जम जाती है उसको मेल्ट करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत लो होता है, तो इसलिए जल्दी से ये मेल्ट कर देता है सोडियम क्लोराइड के कंपैरिजन में। तो ये कुछ जो यूजेस है, कुछ आप लोग भी इसको देख लीजिएगा। तो आज हम लोगों ने एस ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीट किया है, जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं उसे आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। जो कैल्शियम के कुछ कंपाउंड है, मैग्नीशियम के कंपाउंड है, और ये कंपाउंड आई होप जो है कि सिलेबस से डिलीटेड है, मगर अगले जो है कि सेशन के लिए या हमें जो है कि एंट्रेंस वगैरह के लिए इन कंपाउंड्स को देखना ज़रूरी है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट डे वी विल मीट विथ नेक्स्ट चैप्टर। हैव अ नाइस डे।